हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में, है ना। आईवी फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? तो आईवी फ्लूइड्स का मतलब होता है इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस का मतलब क्या होता है कि वेन के अंदर जो हम फ्लूइड देते हैं पेशेंट को, तो हम उसे बोलते हैं आईवी फ्लूइड्स। तो आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं हमारे पास बहुत सारे होते हैं, एनएस, डीएनएस, आरएल, डेक्सट्रोज, मैनिटॉल्स। तो ये सारे फ्लूइड्स हम कब देते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे आईवी फ्लूइड्स होते हैं। तो हम फर्स्ट नंबर में जो हमारा होता है वो एनएस है। क्या है? एनएस। एनएस को हम क्या बोलते हैं? एनएस को हम बोलते हैं नॉर्मल सलाइन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल सलाइन। फिर हमारा है डीएनएस। डीएनएस का मतलब क्या होता है? डीएनएस का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। फिर हमारे पास होता है आरएल। आरएल का मतलब क्या होता है? रिंगर लैक्टेट। फिर हमारे पास होता है डी5, डी10, डी25। ये डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन होता है जिसमें डेक्सट्रोज होते हैं। फिर हमारे पास है मेनिटॉल। तो ये सारे आईवी फ्लूइड्स हैं, ये आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि किस कंडीशन में हम कौन सा फ्लूइड देते हैं, किस कंडीशन में कौन सा फ्लूइड नहीं देना चाहिए। तो ये सारा चीज हम बताएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनएस का, है ना। एनएस में क्या होता है? तो इसमें 0.9% NaCl होता है। NaCl क्या होता है? NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये 100 ml बोतल में आते हैं, आपके 500 में आते हैं, है ना। ये हम इसका यूज क्या करते हैं? तो इसका यूज हम डिहाइड्रेशन में करते हैं। जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो हम इसका यूज करते हैं। ये वुंड वॉशिंग में भी किया जाता है, जैसे किसी का घाव है तो उसको वॉश करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, है ना। इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, है ना। मेन फंक्शन इसका क्या है? हमारा जो शरीर में जो वाटर का कमी हो जाता है उसका पूरा करना। इसका जो डोज क्या है? तो डोज का इसका कोई वो फिक्स नहीं है, वो पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से ये दिया जाता है। ऐसे हम एवरेज मानते हैं तो 2000 से 3000 ml हम 24 घंटे में दे सकते हैं। लेकिन इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि जो पीपी वाले पेशेंट हैं उनमें हम एनएस नहीं देते। अगर बीपी किसी का बढ़ा हुआ है तो हम एनएस नहीं देते उसको। ठीक है, तो ये रहा आपका एनएस। अब हम सेकंड हम जानेंगे डीएनएस के बारे में। डीएनएस क्या है? तो डीएनएस का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें आपका NaCl भी होता है 0.9% और इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ठीक है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। अब इसका यूज क्या है? तो इसका ये भी यूज है डिहाइड्रेशन में, हम इसको देते हैं, है ना। डिहाइड्रेट कोई है तो इसको हम यूज कर सकते हैं डिहाइड्रेशन में। यहाँ पे जिसका ब्लड प्रेशर लो है ना, ब्लड प्रेशर लो है तो उसको मतलब कि सही करने के लिए हम इसका भी यूज करते हैं, मतलब कि ज्यादा करने के लिए, है ना। कोई अगर इंसुलिन शॉक में है तो भी हम इसका उपयोग करते हैं। कोई एक्सीडेंटल कंडीशन में कोई पेशेंट है ना, एक्सीडेंट से बहुत सारा फ्लूइड का लॉस हुआ है तो हम ये डीएनएस उसको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम इसका वही हम बताएं कि जितना भी आईवी फ्लूइड्स है इसका कोई वो डोज फिक्स नहीं है, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से हम देते हैं। ऐसे ही एवरेज इसका डीएनएस का है कि 2500 से 3000 ml हम 24 घंटे में दे सकते हैं। और शुगर के मरीज को डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम जानते हैं जो नेक्स्ट हमारा आईवी फ्लूइड्स है वो आरएल, रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट क्या है? तो ये जो है हमारा रिंगर लैक्टेट, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर होता है। जब हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है तो हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारा इसमें हो गया डिहाइड्रेशन में भी इसको हम दे सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है तो भी हम इसको दे सकते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी भी इसका उपयोग किया जाता है ना।
बर्निंग कंडीशन में भी दिया जाता है। अगर किसी को बर्न हो गया है तो हम आरएल का यूज करते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो गया, किसी कोई कुपोषण है, उसको में भी हम यूज करते हैं। हाइपोटेंशन में भी यूज किया जाता है इसको। इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, है ना। डायबिटिक पेशेंट में भी हम इसका यूज करते हैं, ये सुटेबल होता है डायबिटिक के लिए। ठीक है, तो अब हम जान गए आरएल के बारे में। अब आपका है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज जो D5 आता है हमारे पास, D5, D10, D25, ये जो है आपका D5, D10 है। ये D5 का मतलब कि 100 ml में आपका 5 ग्राम है डेक्सट्रोज। D10 का मतलब आपका 100 ml में 10 ग्राम है, और D25 का मतलब 100 ml में आपका 25 ग्राम है। ये हम किस पेशेंट को देते हैं? जब कोई हाइपोग्लाइसेमिक में चला जाता है ना, तो हम इसका उपयोग करते हैं। D25 लगा देते हैं, उससे रिकवरी जल्दी हो जाता है। तो ये आपका D5, D10 का उपयोग है। अब आपके पास है आपका मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या होता है? तो मैनिटॉल होता है जो डाययूरेटिक होता है। क्या होता है? डाययूरेटिक। डाययूरेटिक क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी में फ्लूइड्स बढ़ा हो और वो बाहर नहीं निकल पा रहा हो, तो उसको बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं डाययूरेटिक। तो इस कंडीशन में हम इसको देते, यूरिन की मात्रा को ये बढ़ाता है। ठीक है, तो मैनिटॉल का यूज हम कब करते हैं? यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, मतलब कि यूरिन अगर किसी को नहीं हो रहा है तो वो कराता है। ठीक है, तो ये सारे आईवी फ्लूइड्स थे आपके, इसके बारे में आप लोगों ने जाना। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बने रहिए मेरे साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।